Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम टू हाईटेक इन्फो यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम असेंबल करने वाले हैं एक बजट गेमिंग पीसी विद Ryzen 5 प्रोसेसर। तो पीसी असेंबल करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इन सभी कंपोनेंट्स को ऑनलाइन परचेज किया है। अगर आप भी इन सभी कंपोनेंट्स को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को 1 क्लिक में आप परचेज कर पाएंगे। तो जैसे कि गाइस, इन सभी कंपोनेंट्स का अनबॉक्सिंग वीडियो मैं आपके लिए पहले से ही यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके इन सभी कंपोनेंट्स का अनबॉक्सिंग आप देख सकते हैं। और मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ गाइस, इन सभी कंपोनेंट्स को मैंने ऑनलाइन परचेज किया है। अगर आप भी इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज करना चाहते हैं, मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में इन सभी कंपोनेंट का परचेजिंग लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बजट गेमिंग पीसी की असेंबलिंग करते हैं शुरू। तो सबसे पहले गाइज, मैं आपको इन सभी कंपोनेंट्स के नाम बता देता हूँ। ये है MSI का मदरबोर्ड और इसका मॉडल नंबर है A320M और ये है 1 TB की वेस्टर्न डिजिटल ब्लू की हार्ड डिस्क और ये है 8 GB की DDR4 रैम और ये है हमारा प्रोसेसर Ryzen 5 प्रोसेसर और ये है थर्मल ग्रीस और ये है वेस्टर्न डिजिटल ग्रीन की SSD और ये है हमारा SMPS और ये है हमारा कैबिनेट और ये है हमारा वाईफाई अडाप्टर। तो इन सभी कंपोनेंट्स की मदद से हम असेंबल करेंगे एक बजट गेमिंग पीसी। तो चलिए गाइस, असेंबलिंग करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इस मदरबोर्ड को। इन सभी कंपोनेंट्स का अनबॉक्सिंग वीडियो मैं आप सभी के लिए पहले से ही ला चुका हूँ। आप मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके इन सभी कंपोनेंट्स का अनबॉक्सिंग देख सकते हैं। तो ये है हमारा मदरबोर्ड और इसके साथ हमको 2 SATA केबल मिली है। अब हम निकाल लेते हैं इस प्रोसेसर को। यह है गाइस, यह है हमारा AMD Ryzen 5 3400G प्रोसेसर। इस प्रोसेसर में आपको Radeon Vega 11 के इंटरनल ग्राफिक्स मिलते हैं, तो आपको अलग से कोई भी ग्राफिक कार्ड परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस प्रोसेसर की बेस क्लॉकिंग स्पीड है 3.7 GHz और टर्बो स्पीड है 4.2 GHz। तो काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है ये AMD का। AMD Ryzen 5 3400G प्रोसेसर है ये। और इसके साथ ही हमको ये CPU कूलिंग फैन भी मिल जाता है। तो सबसे पहले गाइस, हमको इस मदरबोर्ड में लगाना है प्रोसेसर को। कैसा लगाना है मैं आपको दिखा देता हूं। प्रोसेसर को आपको काफ़ी सेंसिटिवली पकड़ना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पतली पतली सी पिन है, काफ़ी बारीक बारीक पिन है। तो अब गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्रोसेसर इस मदरबोर्ड में कैसा लगेगा। तो इस मदरबोर्ड में गाइस, यहाँ पर आप एक मार्क देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप एक मार्क देख पा रहे होंगे, एक डॉट का मार्क है, एक सर्कल है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसी प्रकार से एक मार्क हमारे इस प्रोसेसर में भी दिया गया है। प्रोसेसर में यहाँ पर ट्रायंगल का मार्क है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रोसेसर में एज में यहाँ पर एक ट्रायंगल का मार्क है। तो आपको क्या करना है, इन मार्क को मैच करके इस प्रोसेसर को इस मदरबोर्ड में कर लेना है इंसर्ट। तो सबसे पहले हमको इस पिन को ओपन करना होगा। पिन हो गई ओपन। अब हम इसमें इंसर्ट कर लेते हैं इस प्रोसेसर को। काफ़ी आराम से रखना है। प्रोसेसर हमने रख दिया है इस मदरबोर्ड में। आप देख सकते हैं अभी ये हिल रहा है, लेकिन आप जब इस पिन को लगा देंगे, अब आप देखेंगे ये नहीं हिल रहा है, अच्छे से ये बैठ गया है इस मदरबोर्ड में। तो एज यू कैन सी, हमने इस मदरबोर्ड में लगा लिया है इस प्रोसेसर को। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थर्मल ग्रीस। वैसे तो गाइस, इस फ़ैन में पहले से ही थर्मल ग्रीस यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस फ़ैन में नीचे यहाँ पे थर्मल ग्रीस पहले से ही लगा है।
इस पोर्शन में, लेकिन आप चाहे तो अलग से भी थर्मल ग्रीस इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें मैं अलग से लगा लेता हूँ थर्मल ग्रीस। बिल्कुल थोड़ा सा थर्मल ग्रीस आपको लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो एज यू कैन सी हमने इस मदरबोर्ड में इस प्रोसेसर को लगा लिया है और इस प्रोसेसर के ऊपर हमने लगा लिया है थर्मल ग्रीस। इस थर्मल ग्रीस को प्रोसेसर के ऊपर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस थर्मल ग्रीस आपके प्रोसेसर का टेम्परेचर जो है हाई नहीं होता है, मेंटेन रहता है थर्मल ग्रीस की वजह से। अब यहाँ पर आपको लगाना होगा फ़ैन लगाने से पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये बंद है, तो इन स्क्रू को मेरे को ओपन करना होगा ताकि मैं यहाँ पे इन होल्स में फ़ैन को इंसर्ट कर सकूँ। तो चलिए अब हम इन स्क्रू को कर लेते हैं ओपन, ताकि हम इसमें फ़ैन को लगा सके, CPU कूलिंग फ़ैन को। तो एज यू कैन सी हमने इस क्लिप को निकाल लिया है इस मदरबोर्ड में से। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं हमारे फ़ैन को इंसर्ट। ये है हमारा CPU कूलिंग फ़ैन जो कि हमको प्रोसेसर के साथ ही मिला है। तो कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 होल है, 4 होल है। इसी प्रकार से यहाँ पे इस फ़ैन के भी एंड में 4 स्क्रू दिए गए हैं। इन स्क्रू को आपको इन होल के अंदर डाल के कस लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने CPU कूलिंग फ़ैन को बिठा दिया है हमारे इस मदरबोर्ड के ऊपर। अब हम इन स्क्रू को कस लेते हैं। इन चारों स्क्रू को आपको कस लेना है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमने इस मदरबोर्ड में CPU फ़ैन को कस लिया है। तो गाइस अब हमको लगाना है CPU कूलिंग फ़ैन की केबल को इस मदरबोर्ड में। यहाँ पर आप मदरबोर्ड में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट है CPU फ़ैन 1। इसी पॉइंट में आपको इस केबल को लगाना है। इस केबल में भी देखेंगे यहाँ पर होल है, इस होल को मैच करके आपको इस प्रकार से इस केबल को लगा लेना है इस CPU फ़ैन 1 के पोर्ट में। तो आप देख सकते हैं हमने CPU कूलिंग फ़ैन को लगा लिया है हमारे मदरबोर्ड के साथ। यहाँ पर हमने केबल लगा ली है। तो एज यू कैन सी गाइस यहाँ पर हमने इस मदरबोर्ड में लगा लिया है प्रोसेसर के ऊपर हमने लगा लिया है थर्मल ग्रीस ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे, और उसके ऊपर हमने लगा लिया है CPU कूलिंग फ़ैन को, और हमने इसकी केबल भी अटैच कर ली है मदरबोर्ड के साथ। तो गाइस इस वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि ये एक बजट गेमिंग PC असेंबल वीडियो है, तो इसमें जो मैंने मदरबोर्ड यूज़ किया है ये बहुत सस्ता मदरबोर्ड है। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, आप मदरबोर्ड में थोड़ा खर्चा कर सकते हैं, तो मैं आप सभी को यही सजेशन दूंगा कि आप B350 मदरबोर्ड को परचेज़ करें। उस मदरबोर्ड में आपको ओवरक्लॉकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर हम प्राइसिंग की बात करें इस मदरबोर्ड की और B350 मदरबोर्ड की, तो प्राइसिंग लगभग डबल हो जाएगा। ये अगर 5000 का है तो वो B350 मदरबोर्ड आपको तकरीबन 10,000 रुपये का मिलेगा। तो अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप B350 मदरबोर्ड को परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब हम इस वीडियो को कर लेते हैं कंटिन्यू। तो जैसे कि हमने इस मदरबोर्ड में लगा लिया है प्रोसेसर के ऊपर हमने लगा लिया है CPU कूलिंग फ़ैन, और इस CPU कूलिंग फ़ैन को हमने कर लिया है इस मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट। अब हम इसमें लगा लेते हैं रैम। यह है एक 8 GB की DDR4 रैम, ये 2400 मेगाहर्ट्ज़ की है। इन सभी कंपोनेंट्स का परचेजिंग लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को 1 क्लिक में आप परचेज कर पाएंगे। आपको किसी वेबसाइट में जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी कंपोनेंट का परचेजिंग लिंक आपको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट को 1 क्लिक में परचेज कर पाएंगे। तो गाइस अब हम इस मदरबोर्ड में लगा लेते हैं इस DDR4 रैम को। कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कट है। इसी प्रकार से हमारे इस मदरबोर्ड में भी एक कट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मदरबोर्ड के रैम स्लॉट में यहाँ पर एक कट है, आप देख पा रहे होंगे। तो अब आपको इन कट को मैच करके इस रैम को कर लेना है इंसर्ट।
तो इस मदरबोर्ड में रैम के लिए 2 स्लॉट आपको मिल जाते हैं। तो अब हम इसमें कर लेते हैं रैम इंसर्ट। रैम लगते ही आप देखेंगे यहाँ पे ये जो लॉक है, लॉक लग गए हैं अपने आप ही। और इस रैम को अगर आपको ओपन करना है, इन लॉक को बस आपको पुल करना है, खींचेंगे, रैम अपने आप ओपन हो जाएगी। और इस रैम को आप लगाएंगे तो ये जो लॉक है, लॉक अपने आप ही लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं रैम हमारी लग चुकी है। ये DDR4 रैम, इसमें 2 स्लॉट दिए गए हैं रैम के लिए। तो हमने इस मदरबोर्ड में लगा लिया है प्रोसेसर के ऊपर लगा लिया है CPU कूलिंग फ़ैन, और इसमें हमने अब लगा लिया है DDR4 रैम को भी। तो लगभग सभी कंपोनेंट हमने लगा लिए हैं। तो अब हम ओपन कर लेते हैं इस गेमिंग कैबिनेट को। तो हमने ओपन कर लिया है इस गेमिंग कैबिनेट को। अब हम इसके ढक्कन को भी कर लेते हैं ओपन। तो आप यहाँ पे इसका पैनल देख पा रहे होंगे, पूरा ट्रांसपेरेंट पैनल है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमने कैबिनेट के पैनल को कर लिया है ओपन। और अब हमको इस मदरबोर्ड को बिठाना है इस कैबिनेट के अंदर। तो इन सभी केबल को लगाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी यूज़र मैनुअल की। ये यूज़र मैनुअल हमको इस मदरबोर्ड के साथ ही मिला है, इस MSI के मदरबोर्ड के साथ ही हमको यूज़र मैनुअल मिला है। तो इस मदरबोर्ड के साथ हमको जो यूज़र मैनुअल मिला है, इस यूज़र मैनुअल को फॉलो करके हम इस कैबिनेट में से निकल रही सभी केबल को लगा लेंगे इस मदरबोर्ड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको करना है इस चार्ट को फॉलो। तो इस चार्ट को फॉलो करके हम इन कैबिनेट में से निकल रही केबल को लगा लेंगे इस मदरबोर्ड में। तो जैसे कि गाइज मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस बार प्रॉपरली केबल मैनेजमेंट करने वाला हूं। तो इस बार गाइज हम पूरा केबल मैनेजमेंट करके अच्छे से प्रॉपरली इन सभी केबल को लगाएंगे इस मदरबोर्ड में। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो इन स्क्रू को निकाल लेते हैं। अब हमको इस कैबिनेट के दूसरे पैनल को भी ओपन करना होगा। बस आपको इन हैंड स्क्रू को घुमाना है और ये हो जाएगा ओपन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कैबिनेट को पूरा ओपन कर लिया है। कैबिनेट के दोनों पैनल को हमने ओपन कर लिया है। अब हम इन केबल को कैबिनेट के दूसरे पैनल से निकालेंगे और ये सभी केबल लगेगी हमारे इस वाले पॉइंट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मदरबोर्ड के बिल्कुल एज में ही यहाँ पे काफ़ी सारी पिन है, 9 पिन है। इन 9 पिन के अंदर ही हमारी ये जितने भी पतली पतली केबल है, ये सभी केबल, पतली केबल इन 9 पॉइंट में लगने वाली है। तो चलिए अब हम इस यूज़र मैनुअल को फॉलो करके हम लगा लेते हैं इन केबल को। तो यहाँ पर आप इस मदरबोर्ड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक साइड में पिन नहीं है। इसी प्रकार से हमारे इस यूज़र मैनुअल में भी दिया गया है, एक साइड में यहाँ पे पिन नहीं है। तो इसका ध्यान में रख के आपको इन सभी केबल को लगा लेना है। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं इस पावर स्विच को। आप देख पा रहे होंगे इस केबल में यहाँ पे लिखा हुआ है पावर स्विच। अब हम लगा लेते हैं इस HDD LED प्लस माइनस के केबल को। अब हम इस रिसेट स्विच की केबल को लगा लेते हैं। अब ये पावर LED प्लस माइनस की केबल को हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इन सभी केबल को लगा लिया है इस यूज़र मैनुअल को फॉलो करके। अब यहाँ पर 3 केबल और बच रही है, एक है USB की और एक ऑडियो की और एक USB 3.0 की। तो हम बाकियों की इन 3 केबल को भी लगा लेते हैं। तो हम लगा लेते हैं इस USB केबल को। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे USB के 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक USB 1 और एक USB 2। तो हम USB 1 में से USB केबल को लगा लेते हैं। तो एज यू कैन सी हमने USB केबल को भी लगा लिया है। अब हम लगा लेते हैं इस HD ऑडियो की केबल को। ये ऑडियो की केबल लगेगी इस मदरबोर्ड के बिल्कुल एज में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है ऑडियो 1। यहाँ पे लिखा है ऑडियो 1। इस पॉइंट में लगेगा हमारी ये केबल, ऑडियो की केबल। तो हमने ऑडियो केबल को भी लगा लिया है। अब हम लगा लेते हैं इस USB 3.0 केबल को।
तो जैसे कि ये मदरबोर्ड USB 3.0 सपोर्ट करता है और यहाँ पर आप इसका पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ पर लगेगा हमारा USB 3.0 की केबल, यहाँ पे लिखा है USB 3, यहाँ पे नीचे लिखा है USB 3, इसी पॉइंट में लगेगी हमारी ये USB की केबल। तो एज यू कैन सी हमने USB 3.0 की केबल लगा लिया है और हमने कैबिनेट में से निकल रही सभी केबल को इस मदरबोर्ड के साथ कर लिया है कनेक्ट। अब हम इस मदरबोर्ड को बिठा लेते हैं इस कैबिनेट के अंदर। अब हम लगा लेते हैं इस प्लेट को। ये प्लेट हमको मदरबोर्ड के साथ ही मिली है। ये प्लेट लगेगी कैबिनेट के बैक साइड में। तो प्लेट लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा हमारा कैबिनेट पीछे से। तो अब आपको इस मदरबोर्ड को इस कैबिनेट में अच्छे से बिठा लेना है। तो गाइस एज यू कैन सी हमने इस कैबिनेट में मदरबोर्ड को बिठा दिया है और यहाँ पर मैंने कैबिनेट को थोड़ा घुमा लिया है ताकि आप अच्छे से देख सकें। तो अब हमको इस मदरबोर्ड को कसना है इस कैबिनेट के अंदर। तो यहाँ पर अब हमको ज़रूरत पड़ेगी इन स्क्रूज़ की जो हमको इस कैबिनेट के साथ ही फ्री मिले हैं। तो चलिए अब हम इस मदरबोर्ड को कस लेते हैं इस कैबिनेट में विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू जो हमको इस कैबिनेट के साथ ही मिले हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमने चारों स्क्रू को कस लिया है इस मदरबोर्ड में। अब इसमें हम लगाएंगे हमारी ये हार्ड डिस्क ड्राइव और ये SSD। तो इस बजट गेमिंग PC में मैं SSD और HDD दोनों का यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं इस SSD को। तो गाइस SSD लगाने से पहले मैं इसमें लगा लेता हूँ SMPS। तो ये है हमारा 500 वॉट का SMPS जिसके अनबॉक्सिंग वीडियो मैं आपके लिए पहले से ही YouTube पर अपलोड कर चुका हूँ। तो SMPS को लगाने के बाद आपको स्क्रू से कस लेना है SMPS को। तो इसी प्रकार से आपको चारों स्क्रू लगाकर इस SMPS को अच्छे से कस लेना है। तो एज यू कैन सी हमने इस कैबिनेट में SMPS को लगा लिया है। तो एज यू कैन सी गाइस यहाँ पर हमने कैबिनेट में SMPS को लगा लिया है और SMPS की केबल को हमने पैनल के दूसरे साइड से निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं इस 24 पिन सॉकेट को। ये लगेगा इस मदरबोर्ड के इस 24 पिन प्लग में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लगेगा हमारा ये केबल 24 पिन केबल। तो यहाँ पर हमने ये 24 पिन केबल लगा ली है। अब इसमें हम लगा लेते हैं हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव। उससे पहले हम लगा लेते हैं इसमें ये SSD। तो चलिए गाइस अब हम इस कैबिनेट में लगा लेते हैं इस SSD को। ये SSD लगेगी कैबिनेट के इस पोर्शन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है SSD। तो ये SSD का कॉलम है। यहाँ पर लगेगी हमारी ये वेस्टर्न डिजिटल ग्रीन की SSD। इस SSD को कैबिनेट में लगाने से पहले हम इसमें दे देते हैं पावर देने के लिए हमको इसको कनेक्ट करना होगा SMPS में से जो केबल निकल रही है उस केबल से। तो गाइस विद द हेल्प ऑफ SMPS वी सप्लाई पावर थ्रू आउट ऑल द कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर हमने SSD में पावर दे दी है। अब हम इस SSD को करेंगे SATA के साथ कनेक्ट। तो यहाँ पर हमें मदरबोर्ड के साथ 2 SATA केबल मिली है। तो इस SATA के एक एंड को मैं कनेक्ट कर लूँगा इस SSD के साथ। इन कट्स को मैच करके आपको इस SATA केबल को लगा लेना है SSD में। तो एज यू कैन सी गाइस हमने इस SSD में दे दिया है पावर और साथ ही साथ इसको हमने कर दिया है SATA के साथ कनेक्ट। और अब इस SATA के दूसरे एंड को हम कनेक्ट करेंगे इस मदरबोर्ड के साथ। मदरबोर्ड में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 SATA पोर्ट दिए गए हैं इस मदरबोर्ड में। इस मदरबोर्ड में SATA के 4 पोर्ट दिए गए हैं। एक ये है, एक इधर है, एक 2 और 2 इधर दिए गए हैं। ये 3 और ये 4। तो इनमें से किसी भी SATA पोर्ट में आप इस केबल को लगा सकते हैं। तो हमने SATA केबल के दूसरे एंड को भी कनेक्ट कर लिया है मदरबोर्ड के साथ। और अब हम कस लेते हैं इस SSD को। तो गाइस एज यू कैन सी हमने इस कैबिनेट में SSD को भी अच्छे से कस लिया है। और अब हम इसमें लगा लेते हैं हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव। ये वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड डिस्क ड्राइव है 1 टेराबाइट की। तो ये लगेगा
तो इसको लगाने के लिए हमको कैबिनेट को घुमाना पड़ेगा और पीछे से हमको यहाँ पर डालनी होगी हमको इस HDD को। तो यहाँ पर लगेगी हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव। अब गाइस यहाँ पर आपको इस HDD को भी सेम वैसे ही लगाना है जैसे आपने SSD को लगाया। सबसे पहले आपको इसको कनेक्ट करना है SMPS के साथ, इसमें पावर देना है और साथ ही साथ विद द हेल्प ऑफ SATA केबल इस HDD को हमको कनेक्ट कर लेना है मदरबोर्ड के साथ। जैसे हमने SSD लगाया सेम वैसे ही हमको इस HDD को भी लगाना है। और इस जैसे कि मैंने आपको बताया इस मदरबोर्ड के साथ हमको 2 SATA केबल फ्री दी गई है। तो सबसे पहले मैं इसमें SATA से कनेक्शन दे देता हूँ और इस दूसरे एंड को आपको कनेक्ट करना होगा मदरबोर्ड के साथ। तो अब इस हार्ड डिस्क ड्राइव को भी हम कनेक्ट कर लेते हैं SMPS के साथ। तो हमने हार्ड डिस्क ड्राइव में भी दे दिया है पावर और इसको हमने कनेक्ट कर लिया है SATA के साथ। और अब SATA के दूसरे एंड को हम कनेक्ट कर लेते हैं मदरबोर्ड के साथ। तो हमने HDD को कनेक्ट कर लिया है मदरबोर्ड के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस SATA केबल। तो गाइस अब आपको इस मदरबोर्ड में देना है पावर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 4 पिन का सॉकेट है मदरबोर्ड में। इधर आप देख सकते हैं एक 4 पिन का सॉकेट है। अब इसमें आपको देना है पावर इस SMPS से। ये जो SMPS से जो केबल आ रही है इस केबल को आपको लगाना है इस मदरबोर्ड में। तो हमने इस मदरबोर्ड में दे दिया है पावर। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं हमारा गेमिंग PC बिल्कुल रेडी है। मैं आपको बता देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगा लिया, प्रोसेसर के ऊपर हमने थर्मल ग्रीज लगाया और उसके ऊपर हमने लगा लिया इस CPU कूलिंग फ़ैन को। और उसके बाद हमने लगाया रैम, ये DDR4 रैम है, स्लॉट में हमने रैम को लगा लिया। और फिर रैम लगाने के बाद इस कैबिनेट में हमने लगा लिया SMPS, उसके बाद हमने लगा लिया इस SSD को, देन हमने लगा लिया हार्ड डिस्क ड्राइव को और उसके बाद हमने सारा कनेक्शन कर दिया है इस मदरबोर्ड में। अब गाइस इस कैबिनेट के USB पोर्ट में हम लगा लेते हैं इस वाईफाई अडप्टर को। तो अगर आप अपने PC में Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस ड्राइवर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट इंस्टॉलिंग एनी ड्राइवर आप Windows 10 में इस वाईफाई अडप्टर का आप यूज़ कर पाएंगे। तो इस वाईफाई अडप्टर को हम लगा लेते हैं USB पोर्ट में। तो हमने USB पोर्ट में वाईफाई अडप्टर को लगा लिया है। अब हम इसमें प्रॉपरली केबल मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा गेमिंग PC बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं केबल मैनेजमेंट यहाँ पर मैंने बिल्कुल प्रॉपरली कर ली है। तो हमारा गेमिंग PC बिल्कुल रेडी है गाइस। आप देख सकते हैं कितना आसान है एक गेमिंग PC खुद से घर पर बिल्ड करना। और गाइस मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है उन सभी कंपोनेंट्स के परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को परचेज कर सकते हैं 1 क्लिक में। और गाइस बहुत जल्द मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस गेमिंग PC की परफॉर्मेंस के ऊपर और आपके लिए मैं PUBG और GTA 5 और भी काफ़ी सारे गेम्स का गेम प्ले लेकर आऊँगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये PC गेमिंग के लिए कैसा रहेगा। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बजट गेमिंग PC बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। इस CPU को ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले इसको कनेक्ट करना होगा इस केबल के साथ। ये केबल हमको SMPS के साथ ही मिली है। तो चलिए इसको हम CPU के साथ कर लेते हैं कनेक्ट। SMPS में हम इस केबल को लगा लेंगे और साथ ही साथ इसको हम दे देते हैं पावर। तो हमने CPU में दे दिया है पावर। तो अब हम इसको कर लेते हैं ऑन। तो मैं ऑन स्विच को प्रेस करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा CPU यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं हमारा CPU बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अभी गाइस मेरे पास मॉनिटर नहीं है तो जिस वजह से मैं इसको मॉनिटर के साथ कनेक्ट करके आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन गाइस हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस गेमिंग CPU को कनेक्ट करके दिखाऊँगा मॉनिटर के साथ। साथ ही साथ मैं आपको इस गेमिंग PC का परफॉर्मेंस भी दिखाऊँगा, कैसा परफॉर्मेंस है इस गेमिंग PC का। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में आपने सीखा किस प्रकार से खुद से एक बजट गेमिंग PC आप असेंबल कर सकते हैं। और मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ गाइज़ इस वीडियो में मैंने जितने भी कंपोनेंट्स का यूज़ किया है उन सभी कंपोनेंट्स के परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूँगा। उस लिंक की मदद से आप इन सभी कंपोनेंट्स को आप 1 क्लिक में आप परचेज़ कर सकते हैं।
आपको किसी वेबसाइट में जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 क्लिक में इन कंपोनेंट्स को परचेज कर पाएंगे। वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में देगा लिंक की मदद से। तो गाइस, अगर आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो प्लीज़ आप आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने असेंबल किया है एक बजट गेमिंग पीसी विद AMD प्रोसेसर। मैं आपको बता दूं गाइस, इस पीसी में आपको ग्राफिक कार्ड अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस प्रोसेसर में ही आपको इनबिल्ट ग्राफिक्स मिल जाता है। इस प्रोसेसर में आपको Radeon Vega 11 के इंटरनल ग्राफिक्स मिल जाते हैं, तो आपको अलग से ग्राफिक कार्ड परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आप सभी के लिए जरूर हेल्पफुल होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके कोई भी सुझाव है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप इस वीडियो के नीचे देखे कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे देखे लाल कलर के सब्सक्राइब का बटन को अभी कभी दबा देना है और आप सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो दोस्तों, नमस्कार।